इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। ये जो गई हुई इज्जतें होती है ना, खुदा की कसम ये बार बार वापस नहीं आती। इस इज्जत की इज्जत कीजिए। कल हमें शायान के पास जाना है। कल? हाँ कल। ये जो रोशनी जैसे ताजा ताजा टूटे हुए दिल होते हैं ना, ये टूटने के एक लम्हे बाद ही किसी के कंधे के लिए तरसने लगते हैं। इसलिए जरा बच बचा कर। भाईजान, नाश्ता बनाऊं आपके लिए? इधर आओ मेरे पास। इनमें से कुछ चीजों के लिए बहुत रुलाया है ना मैंने तुम्हें? नहीं नहीं भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब तो मैं बच्ची थी ना। याद है मुझे, ये चादर मांगी थी ना तुमने मुझसे। और मैंने तुम्हें देने से इनकार कर दिया था। पूरी रात रोती रही थी तुम। और जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था तो मुझे भी रोना आया था। पर महक के नाम पर ली हुई चीज को अपनी सगी बहन को देने का हौसला फिर भी पैदा नहीं हुआ। और ये चूड़ियां, इन चूड़ियों को किस हसरत से देखा था तुमने, लेकिन मैं चाहते हुए भी तुम्हें नहीं दे सका। हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। और ये तुम्हें रख लो। ये रखो। ये सब रखो। मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, इस पर मेरा नहीं, महक बाजी का हक है। महक अपना यह हक इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है गुड़िया। कैसी बातें कर रहे हैं? उसे कुछ और चाहिए। क्या? ढूंढ लिया है मैंने। बस उसे ला के देना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। क्या हुआ? खुशी? मैं समझी नहीं। खुशी भूल गई हो क्या होती है? चलो मैं बताती हूँ खुशी क्या है। खुशी तो वो बला है जो खुद को तलाश करने वाले की पूरी जिंदगी निकल जाती है और फिर भी कभी कभी मिलती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बड़ी बड़ी कीमतें अदा करने के बदले। और इस खुशी की वजह से गम को कोई घास भी नहीं डालता। हालांकि गम मेहनती होता है, हर वक्त अपने काम पर लगा रहता है, और खुशी अपने ही नखरों की आदी
दिल किया तो मिल गई, ना किया तो सारी जिंदगी गायब। और आज तुम्हारा इंतजार खत्म होते देखकर खुशी मिल ही गई मुझे। दादा को क्या बताया, कहाँ जा रही हो? दादू को कहा एक क्लास फेलो की शादी है, बहुत ही करीबी दोस्त है मेरी, और जाना जरूरी है। 2 दिन में वापस आ जाऊंगी और गुड्डी को साथ लेके जा रही हूँ। पहले तो मुझे लगा कि वो मना कर देंगे, लेकिन जैसे ही कहा कि आदम के साथ जा रही हूँ तो सर हिला के हाँ कर दी। भाई खुदा करे ये तुम्हारा आखिरी झूठ हो। बाजी, बाजी शामिर वापस आएगा ना? पता नहीं, कभी तो वापस आएगा ना? चलो जी। ये भी नहीं पता। मैं शामिर के साथ खेल लूं? चलो। मैं तैयार हो गई? वो तो बड़े अरसे से तैयार है, जाने की जगह ढूंढ रही है। ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार रुको। करूं। खुदा का रास्ता है गुड्डी, आज मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात मत करना। मेरी बर्दाश्त के जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है। अपनी ही सांसें अपने ही कानों में शोर की तरह चुभ रही है मुझे। तुम रोए हो? नहीं। हाँ, तुम्हारी आंखों की सुर्खी चकराते की नहीं है, साफ नजर आ रहा है। पहले जहन और दिल पर दबाव पड़ा, फिर आंखों की पुतलियां सिमटी, और फिर देर तक आंसू बहते रहे। ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तकलीफ जैसा लग रहा है। हमें निकलना होगा। हमें नहीं, तुम्हें। इसे मुझे दो। मैं बाजी का सामान गाड़ी में रखवा दूं। सुने, वो मैं इसको एक और बार उठा सकता हूँ? हाँ? अवनी, घबराना नहीं, ठीक है? रोना नहीं, अपना ख्याल रखना। तुम जानते थे मुन्ना? नहीं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया। मैंने अपने जमीर का गला खुद अपने हाथों से घोट दिया। तुम्हारे जमीर से मेरा कोई लेना देना नहीं। खैर, लेना देना तो तुमसे भी नहीं। और ये कहता बहुत घटिया लगूंगा, लेना देना तो तुम्हारी बहन से भी नहीं। ड्यूटी है, पूरी ईमानदारी से करूंगा। तो पर शुक्रिया का लफ्ज जाया क्यों कर रहे हैं? आपको मैं आपका शुक्रिया वापस देता हूँ, संभाल के रखिएगा, खान साहब की खुशामद में काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, इस शुक्रिया पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम्हारे हाँ कहने के बाद खान साहब के चेहरे पर जो सुकून है, उसके बदले अगर कोई इंसान दिल के बगैर बच जाता
मरता नहीं तो नजराने में ये दिल निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देता, पर दिल के बगैर बचना मुमकिन नहीं, इसलिए शुक्रिया से काम चला लो। खावर चाचू, आपने अम्मी को देखा है? जी बेटा, बहुत दफा देखा है। मजाक न करे ना, देखिए ये शादी वाली कमीज कितनी लूज है यहाँ से। माशाल्लाह, कितनी खुश है मेरी बच्ची। शाम को निकाह है और अभी से तैयारियां कर रही है, पर मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। शायान, तुम देख के बताओ। हाँ देखिए ना, यहाँ से कितनी लूज है और लंबाई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बोलो, इंतजार कर रही हो तुम्हारा। दादा, खुदा हाफिज। भाई आगे तो मैं ही बैठूंगी। खुदा की कसम, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए गाड़ी में सैर करने के लिए नहीं कह रही। वो क्या है ना, गाड़ी में अगर 3 लोग हो और मैं गलती से पीछे बैठ जाऊं तो मुझे लगता है गाड़ी में जगह ही सिर्फ 2 लोगों की थी। बड़ी मुश्किल से जगह बनाई है मैंने। चले खान साहब, एक मेहमान भी नहीं बुलाया आपने, इतना रूखा सूखा निकाह। 4-5 गवाह बुलाए, अगर खुदा ना खास्ता शायान ने सबके सामने इनकार कर दिया तो मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे। जी मैं समझ गया। मैं आपको 5 दिन की दवाई दे रहा हूँ, आपने याद से लेनी है, ठीक है? और 5 दिन के बाद याद से आपने चेकअप के लिए आना है। जो परहेज बताया है वो कर लें तो बहुत अच्छा। दवा बाहर से ले लें प्लीज। डॉक्टर साहब, दूसरा मरीज भेजूं? नहीं, अभी रहने दो, थोड़ी देर बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी। ये क्या हो गया मुझे? मैं तो डॉक्टर हुआ करता था, दिल का मरीज कब से हो गया? शायान, आ जाइए। वो तुमसे एक बात पूछनी थी। खान साहब कल से जिद कर रहे हैं कि
तुम्हारे निकाह का कोई तोहफा खरीदूं। ज़हन कुंद हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा क्या दूं तुम्हें। सोचा तुमसे पूछ लूं तुम्हें क्या पसंद है। मुझे बदुआ दे सकती है, वो भी पूरे दिल से। जो रब की बारगाह में जाए वो कबूल होने के लिए तैयार हो जाए। मेरे लिए मौत मांग लीजिए। जिंदगी का बोझ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कंधों से सरक रहा है। मौत के मामले में वो मेरी सुनता तो जिंदा थोड़ी होती। पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अगर गाड़ी लगातार चलती रही, रास्ते में रुकी नहीं, तो तकरीबन 4.5 घंटे। मैंने बैग में खाने का सामान रख दिया, पेट्रोल का टैंक भी फुल है। उम्मीद है कि गाड़ी अब मंजिल पे रुकेगी। अल्लाह खैर करे। ये क्या हुआ? मुझे लगता है टायर बस्ट हो गया है, मैं देखता हूँ। हाय किस्मत। क्या हुआ? वो रास्ता देख रहे हो? हाँ। उस पर 15 मिनट तक पैदल चलते रहे तो जानते हो क्या आता है? क्या आता? मेरा घर। तुम्हारी माँ भी यहाँ रहती है? मिलना है अपनी माँ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कहाँ है सब? कौन सा? मेरा मतलब है सब घर वाले। दादा जान सो रहे हैं, आपके तक उठाऊं? नहीं नहीं। और बाकी? रोशनी बाजी और आलिया बाजी अपनी अम्मी के साथ कमरे में हैं। गुड्डी बाजी और महक बाजी रास्ते में होंगे। कैसा रास्ता? कराची गए ना वो लोग। क्या? कब? क्यों? मेरा मतलब है वापस कब आएंगे? किसी शादी का कह के गए हैं, 2-3 दिनों में आ जाएंगे वापस। बेगम साहब को बताओ आपके आने का। नहीं, तो तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। जरूर। बता के चली जाती तो इंतजार की बेचैनी को तसल्ली देके बैठा देता कि बता के गई है। अब तो लाख बहाने भी करूंगा तो एक नहीं मानेगा। 2 दिन बेचैनी लगी रहेगी। अब पानी पानी रहने दो। बस यहाँ। हम चले तुम्हारे साथ? सिर्फ तुम। महक तुम यहीं रुको, मैं
कुछ देर अपनी माँ के गले लगकर थोड़ा सुकून समेट कर आता। अम्मी, मुझे आपसे एक इजाजत मांगनी थी। मांगो मेरी बच्ची। अपने साथ मैं अपनी गुड़िया का निकाह आयशा के गुड्डे से करवा दूं? अम्मा मैं हूँ गुड्डी। अम्मा तुझे किसी ने देखा तो नहीं? चल चल अम्मा, चल। क्या जरूरत है तुझे यहाँ आने की? अम्मा मुझे मिल तो ले। तो क्यों आई है यहाँ? अपने घर आने की वजह बतानी पड़ेगी अम्मा। तू जानती है ना, 4 रिपोर्टें दर्ज है तेरे खिलाफ मोहल्ले में। किसी को पता चल गया ना, पुलिस बुला लेगा, एक लम्हा नहीं लगाएगा। मैं और तेरे अब्बा सालों से सुकून की नींद नहीं सोए। 3 दिन से तेरे अब्बा को सुकून से सोते देखा तो शक होने लगा था मुझे, कुछ बुरा होने वाला। अब जब भी इस घर में सुकून दाखिल होता है, जैसे बुरे वक्त अपने आने की खबर भेजी। अम्मा मैं बुरा वक्त हूँ। अच्छा अच्छा माफ कर दे, गलती से मुंह से निकल गया। मगर तू बता कि तू यहाँ आई क्यों है? अम्मा मैं तो आ गई यहाँ भूले भटके से, लेकिन तेरी याद का क्या करूं? उतना मौका देखती है ना महल, तेरी मोहब्बत ने उससे कभी नहीं पूछा कि वो क्यों आई है। तेरे अब्बा की तबीयत उनकी मर्जी की मालिक है, पता है? दिल चाहता है तो अच्छी रहती है, दिल बिगड़ जाए तो बिगड़ी रहती है। डॉक्टर ने उन्हें परेशानी से दूर रहने के लिए कहा। कैसे अब्बा? अब तबीयत संभली हुई है 3 दिन से। छुटकी कैसी है? खुश है? हाँ वो खुश है। और अम्मा तू? मैं तेरे सारे सवालों का जवाब फोन पर दे दूंगी, बस तू चली जा, तू जा। अम्मा मेरा माथा नहीं चूमेगी। खुदा के वास्ते चली जा। अम्मा मुझे देख तो लेने दे तुझे। बहुत याद आती है। खुदा की कसम सोने के लिए लेटती हूँ तो घंटों तक रोती रहती हूँ। क्या बीत जाता है मेरा, लेकिन तेरी याद नहीं जाती। जो कुछ तूने किया उसके बाद रोना तो पड़ता है ना। अम्मा अपने लिए थोड़ी किया था, अपनों के लिए किया था। तो हमने कहा था तुझे कि तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाल। तो क्या करती अम्मा? याद है जब छुटकी को स्कूल की फीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था? अब्बा बीमारी में फंसते जा रहे थे अम्मा, हमारे पास दवा तक लेने की सकत नहीं थी। तो भूल गई होगी अम्मा, मैं कुछ नहीं भूली। जब हथेली में हम सायों से पत्ती और चीनी मांगती थी अम्मा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। खुदा की कसम अम्मा, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी। जो कुछ किया तुम तीनों के लिए किया। बिल्कुल ठीक किया। ये लंबी बातें करने का वक्त नहीं है। तू जा यहाँ से। अम्मा तू जा कोई देखेगा, जा।
सुन, कुछ पैसे हैं तेरे पास, वो तेरे अब्बा की दवा खत्म हो गई। अब्बा, जिन कदमों को हमारी इज्जतों के सर पर चलने के लिए इस्तेमाल किया, उन्हीं कदमों को वापस उठाओ और निकल जाए यहां से। माफी मांगने के लिए आई हूँ आपसे अब्बा। माफी? तूने माफी दी थी क्या जो वापस मांगने के लिए आई है? इज्जतों ने घर की दहलीज पर तेरे कदमों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी और तूने माफी दी थी क्या? वो कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे जैसे बदकिस्मती ने उंगली पकड़कर सब करवाया। अब एक और समझदारी कर और बाहर निकल जा मेरे कमरे से, और अपनी पूरी जान इस कोशिश में लगा देना कि अब के बाद मेरी आंखों को तेरा चेहरा नसीब ना हो। दफा हो जा यहां से। हो जा यहां से। पानी पियो, थोड़ा सा पी लो। अब रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। तू क्यों रो रही है? तो फिर उस आवारा लड़के की याद में रो रही है ना? नहीं, अब्बा ने सख्ती से कहा है कि मैं उन्हें आज के बाद अपना चेहरा ना दिखाऊं।
मुझसे तो ये हक भी छीन लिया उन्होंने कि मैं उनका चेहरा जिंदगी में कभी भी नहीं देख सकती। ऐसे नहीं रो, ऐसे नहीं करते। सब ठीक हो जाएगा, तू जा अंदर, मैं आती हूँ। हेलो। 125 कॉल्स के बाद मेरा फोन उठाया। मैं जानता हूं, मुझे माजरत का लफ्ज इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पर समझदार आदमी को गलती का एहसास होते ही माजरत का लफ्ज इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पर वो क्या करे जिसकी समझ बूझ अक्ल दानाई एक सफ में हड़ताल किए बैठे। ये सब क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया मुझे। खैर, आपने कैसे याद किया मुझे? मेरे खावन की तबीयत दिन पर दिन संभलने लगी है, बल्कि ये समझो कि हमारे सरों पर चढ़कर नाचने लगी है। मेरे लायक क्या हुक्म है? उसके सांसों के पैर काट दो, उन्हें चलने का कोई हक नहीं है। आ जाए। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। इन फूलों की खुशबू आती रहेगी तो दर्द कम होगा। यहाँ दर्द देने वाले को भी दर्द होता है। तुम्हारी मां की मौत का दर्द था, इसीलिए उससे किया हुआ वादा निभा रहा हूं। बस बहुत हो गई गुड़िया गुड्डी की शादी। मम्मी मेरी गुड़िया वापस करे, मुझे इसको तैयार करने दे ना। मेरी जान, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी उम्र को खींच के बड़ा कर दिया है, अब तुम्हारी अपनी शादी है।
एक बात कहूँ महक? हाँ बोलो। मंजिल की तरफ बढ़ती हुई आंखों में आंसू नहीं, चमक हुआ करती है। बहुत उलझ गई हूँ मैं आदम। पहले उसके मिल जाने का इंतजार कुछ समझ नहीं आने देता था। अब जब मैं जानती हूँ कि मैं और मेरा बच्चा अपनी हक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि दादा के बुढ़ापे ने मेरी कमीज को सख्ती से दबोच के रखा हुआ है। जब दादा को मेरी असलियत पता चलेगी तो खुदा न खास्ता उनकी गैरत, उनकी धड़कनों को गिरबान से पकड़ के रोक ना ले। आ जाए। जी दुल्ला साहब तैयार बैठे हैं। निकाह का वक्त हो गया भाई। मेहमान और मौलवी साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हें शायान से भी ज्यादा मुबारक हो। चले भाई।